गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग आर्टिकल 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 8 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्चुअली ग्रांट करता है सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप। किसकी? इंडिया की सिटीजनशिप राइट्स किसको? कुछ चुनिंदा जो लोगों को हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो लोग जो इंडिया में पैदा हुए या माता पिता है ना, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, प्रोवाइडेड कि वो कुछ स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का वो पूरा करें हैं, और रिक्वायरमेंट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वो पूरा करें इंडियन डिप्लोमेट और जो कॉन्सुलर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, और उनको जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके बारे में डिस्कस करता है। अगर टैक्स देखें और प्रोविजंस देखें कॉन्स्टिट्यूशन के, वो देखते हैं आर्टिकल 8 के। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, वो लोग एनी पर्सन, कोई भी इंसान हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन, जो आर्टिकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उसके अंदर, कोई भी इंसान या उसके माता पिता या उसके दादा दादी जो पैदा हुए हैं इंडिया में, ठीक है, और जो ऑर्डिनरली जो है सिर्फ ऑर्डिनरली रिजाइड कर रहे हैं किसी भी कंट्री में आउटसाइड इंडिया। ऑर्डिनरी रिजाइडिंग मतलब ऑर्डिनरली मतलब सिटीजनशिप नहीं ली हुई, ऐसे ही रह रहे हैं। एज सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री। वहां पे वो इंडियन सिटीजन जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए। वेयर ही इज फ्रॉम टाइम बीइंग रिजाइडिंग on an application made by him therefore to such diplomatic या consular representative। वो वहाँ के डिप्लोमेट्स और काउंसलर्स रिप्रेजेंटेटिव को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो हम लोग बनना चाहते हैं, वेदर बिफोर और आफ्टर दी जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कमेंस हुआ है, जब इनेक्ट हुआ उसके पहले या उसके बाद भी, इन ए फॉर्म एंड मैनर जो जैसे जैसे गवर्नमेंट जो डोमेनियन ऑफ इंडिया है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जिस तरीके से डिसाइड करेगी कि इस तरीके से जो है आप इंडिया की सिटीजनशिप दोबारा ले सकते हैं, तो वो हो सकता है। अब कुछ की फीचर है। एलिजिबिलिटी, जो एप्लीकेंट है मतलब ये जो एक पर्सन है या उसके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं वो इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए। द एप्लीकेंट, देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो है इंडिया में पैदा हुए चाहिए, और डिफाइन किया गया है जिस तरीके से कि क्यों 1935 के एक्ट के अंदर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन देखें तो सिटीजनशिप जो है अंडर आर्टिकल 8 जो है वो ग्रांट की जाती है ओनली जब पर्सन जो है इज रजिस्टर्ड बाय एन इंडियन डिप्लोमेट या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव इन अ कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगर इंक्लूसिविटी की बात करें तो प्रोविजन जो है वो वाज डिजाइन टू मेंटेन टाइज, कहीं ना कहीं इंडिया और जो बाहर इंडिया के लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक कनेक्शन, ठीक है, एक कनेक्शन के लिए और एक्नॉलेज करने के लिए कि इंसेस्ट्रल जो कनेक्शन है इंडिया के साथ उनके माता पिता। अब मेन पॉइंट तो इसका, ठीक है, ये ऊपर तो सब चीज़ें जो आर्टिकल की मैंने समझा दी थी। जुडिशियल जो क्लैरिफिकेशन या जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इसका क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रणव जो है श्रीनिवासन केस है उसमें कहा कि आर्टिकल 8 जो है वो ओनली अप्लाई उन लोगों को होता है जो इंडियन ओरिजिन के बाहर रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है तब का है, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया कमेंसमेंट मतलब 26 जनवरी 1950 में, और जो रजिस्टर्ड थे तब इंडियन सिटीजन, मतलब कि सिर्फ उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो 1950 के टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तब वो बाहर रह रहे थे, जो रजिस्टर्ड थे उस टाइम पे सिटीजन इंडिया के, उन्हें जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। और आर्टिकल 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 8 जो है वो एक्सटेंड नहीं होता जो लोग तब के जो उनके डिसेंडेंट है, जो उनके मतलब बच्चे हैं, आगे बच्चे हैं, ठीक है, आफ्टर दिस डेट 1950 के बाद 26 जनवरी, ठीक है। तो जो ऑन गोइंग सिटीजनशिप राइट हैं लेटर जनरेशन ऑफ डायस्पोरा आर गवर्नड, वो बाद में जो है सिटीजनशिप एक्ट आया जो 1955 का, उसके अंडर जो है वो किस तरीके से सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं वो इस एक्ट के थ्रू डिसाइड होगा, ना कि आर्टिकल 8 के अंदर जो उनके आगे मतलब औलादे हैं, ठीक है, वो लोग हो सकते हैं जो उस टाइम पे थे 1950। तो कहीं ना कहीं ये प्रोविजन जो है प्रैक्टिकली इंपैक्ट करती है टुडे, जो प्रोविजंस का जो प्रैक्टिकल इंपैक्ट है टुडे वो कम है, क्योंकि मॉडर्न जो सिटीजनशिप एप्लीकेशन है वो कंप्लाई करती है जो स्टैट्यूटरी लॉ है, ना कि डायरेक्टली इस आर्टिकल 8 को। तो इतना रेलेवेंसी इसकी आज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग जो 1950 के टाइम पे जो लोग थे उनको मिल सकता था इस आर्टिकल के थ्रू एक्ट,
मतलब सिटीजनशिप, ना कि उनके जो आगे चिल्ड्रंस या ग्रैंड चिल्ड्रंस है उनके लिए नहीं था। ठीक है, उनको अगर लेनी है तो वो सिटीजनशिप एक्ट जो है, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 को, उसके तहत मिलेगी। तो इस आर्टिकल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 8 जो है इनके जो एंसेस्टर्स थे उन पे अप्लाई करता था, ना कि इनके लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट। यही था आर्टिकल 8 का सब कुछ। आर्टिकल 9 और 10 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।